ओफो, कहाँ गिर गया मेरा पर्स, कहाँ छूट गया। एक तो उसमें इतने सारे पैसे हैं, मेरा फोन है, मैं सबको कॉल कैसे करूंगी, कैसे ढूंढूं मैं। मैडम। अब क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? चले जाओ अभी यहाँ से, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है। मैडम, ये आपका बैग। हाँ, मेरा बैग कहाँ मिला तुम्हें? मैडम, नीचे रोड पे पड़ा हुआ था। मैं कितना परेशान हो रही थी इस बैग के लिए। इसमें पैसे भी है, मेरा फोन भी है, लेकिन पैसों की चिंता नहीं मुझे, मेरा फोन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब ठीक है। सब सही सलामत तो है ना मैडम? हाँ, आओ बैठो। जी। मैडम, वैसे आपका बैग ये नीचे रोड पे कैसे गिर गया? अरे बहुत सारा सामान ले रखी थी ना मैं, तो शायद हाथ से छूट गया होगा। अच्छा, मतलब आप बाहर गई थी कहीं? हाँ, शॉपिंग के लिए गई थी और एक साथ सारा सामान लेके मैं आ रही थी, बैग भी हाथ में ही था। अब बाकी थैले पकड़ने के चक्कर में शायद ये गिर गया। अच्छा मैडम, चेक कर लिया ना आपने? आपके पैसे वैसे, आपका फोन सही सलामत है ना? पैसों की मुझे चिंता ही नहीं थी ना। अगर कोई फोन भी वो कोई पर्स लेके भी जाता तो बस फोन वापस कर देता, पर्स रख लेता वो। लेकिन थैंक गॉड तुम्हें मिला। हाँ मैडम, वो क्या है ना कि हम अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। तो तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा ही पर्स है? वो मैडम, हमको लग ही रहा था। जब आप इधर से गई थी ना, तब ऐसा ही बैग हमने आपके हाथ में देखा था। तो हाँ। जब ये इस पे हमारी नज़र गई, तो हमको लगा ये 202 वाली मैडम का ही पर्स है। तो जाके वापस करे आते हैं। तो हम चले आए। वो तो शुक्र मनाइए, आपका दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तो आपको देखा। और आप परेशान भी लग रही थी, तो हम हाँ। तभी समझ गए थे ये हो ना हो आप ही का ही पर्स था। तो उठा के हम ले आए आपके पास। थैंक यू सो मच, तुमने हेल्प किया। वरना आजकल के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ ऐसे ईमानदार होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो बैग भी रख लेता, फोन भी रख लेता और पैसे का भी पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें जितनी पगार मिलती है ना, हम उसी में खुश हैं। और हमारा मानना ये है कि जितने ईमानदारी से काम करोगे ना, उतना ही तुम्हें फ़ायदा होता है। मतलब चार लोगों का विश्वास बना होता है। वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा घर देखते रहना, है ना मैडम? और गाड़ी वाड़ी छोड़ जाते हैं अपनी, कहते हैं हमारी गाड़ी का ध्यान रखना। तो ये सब हमारा ही फ़र्ज़ है मैडम कि ये सब हम देखें। और नहीं देखेंगे तो फिर हम सिक्योरिटी गार्ड का है बात के। और सही कह रहे हो तुम। वरना आज के जमाने में कौन सा सिक्योरिटी गार्ड इतना ईमानदार होता है। सब सारे सिक्योरिटी गार्ड यही सोचते हैं ये फायदा कहाँ से हो, फायदा कहाँ से हो, किसका सामान मिल जाए मुझे कि मैं अपने घर लेके जाऊं, ऐसे सोचते हैं। मैम, लेकिन तुम्हारी सोच देख के ना, मतलब दूसरे लोग करते होंगे मैडम ऐसा, पर हम ऐसा नहीं करते। हमें पता है कि हम जो खा रहे हैं ना, वो कमा के खा रहे हैं, किसी का चुरा के नहीं खा रहे। और किसी का चुरा के हम कितने दिन तक खा लेंगे? बिल्कुल। अपना कमाया हुआ हम बचा भी सकते हैं, हम्म। दूसरे का कमाया हुआ हम कभी बचा नहीं सकते। और चुराया हुआ तो वैसे भी नहीं बचता। सही बात वो है। क्या है कि सोचते हैं चल कोई बात नहीं, ये कौन से कमाए हुए पैसे पड़े मिले थे, खर्च कर दो। चुराए हुए पैसे मैडम कभी बचते नहीं हैं। सही कह रहे हो तुम। वैसे इनाम तो बनता है तुम्हारा। अरे तुम नहीं मेरा पर्स लेकर आए, तुम ना कुछ पैसे रख लो मेरी नहीं तरफ से। नहीं नहीं मैडम, अरे इसकी क्या नहीं नहीं, ज़रूरत ऐसी है? बात नहीं, ये लो। वैसे धन्यवाद है मैडम आपका। मैडम, इतने सारे पैसे आपने इनाम के तौर पे दे दिए। और कोई और होता तो 100 200 या 500 का नोट दिखा के चला जाता। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे वापस आ गए, मेरा फोन वापस आ गया। उसके आगे कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहते तो पूरा रख सकते थे। अच्छा। अरे मैडम, हमको नहीं लग रहा है कि आप पे पैसों की कमी है। आपके पास पैसा है तभी तो आपने इतने पैसे दे दिए। और ये 1000 रुपये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2000, तो ये कम से कम 4 5 हजार तो होंगे ही मैडम ये। कोई बात नहीं, तुम रखो, ये तुम्हारे नसीब का था इसलिए। लोग कहते हैं कि खाने खाने पे लिखा है, मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ। अब हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद इन नोटों पे कुछ हमारा भी नाम लिखा था, बिल्कुल। इसी वजह से तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा मैडम, हम चलते हैं, ठीक है? आगे कोई काम हो तो हमको बताना। अरे क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी, बैठो ना।
तुम जो ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, तुम्हें इसमें कितना मिल जाता है? 14,000 रुपये मिलते हैं मैडम। बस? जी मैडम। इससे अच्छा तो तुम मेरे मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। आपके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, मैडम उसमें हमारा क्या फायदा होगा? उसमें तुम्हें 25,000 मिल जाएंगे। कितना? 25? 25,000? कम है, 30 दे दूंगी अरे मैं। नहीं नहीं मैडम। अच्छा हाँ, ठीक है मैडम। 30 30 में डन कर दीजिए। तो मैडम हम ये सोसाइटी वाला ये सब छोड़ दें? हाँ, ये तुम छोड़ दो या फिर अपनी जगह किसी और को लगवा दो। तुम पर्सनली अब मेरे साथ रहोगे, ठीक है? जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना सोचा। अब ना आज के ज़माने में तो कोई नहीं सोचता किसी के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तुम फैमिली के साथ रहते हो या फिर अकेले रहते हो? अकेले ही रहते हैं मैडम। अच्छा, अकेले रहते हो। जी। तो ऐसा करो, तुम अपना सामान लेके यहीं शिफ्ट हो जाओ। हमारा मेरा एक कमरा है छोटा, जी उसमें तुम रह सकते हो, और मेरा कमरा तो अलग है। ठीक है मैडम। तो मैडम हम आज ही से शिफ्ट हो जाएं? हाँ हाँ, आज से ही शिफ्ट हो जाओ तुम। ठीक है, हम अपना सामान ले आए फिर? अरे सामान अभी जाने की जरूरत नहीं है, कल ले आना। तो मतलब आज मतलब हम ऐसे ही रुक सकते हैं? हाँ, आराम से। और तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो मेरे पास है, ले लेना, पहन लो उसी कपड़ों को। ठीक है मैडम। मैडम एक बार वो कमरा दिखा देंगे हमको जिसमें हम रुकेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ जी। आओ, देखो ये है कमरा। अरे मैडम तो बहुत अच्छा है। अंदर आओ ना, बैठो। मैडम ये हमारे अकेले के लिए कमरा मिलेगा? हाँ, ये तुम्हारा बेड, ये वॉशरूम, ये बालकनी, और ये टीवी भी। अरे मैडम हमारे लिए इतना सब कुछ हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमको इतना बड़ा रूम मिलेगा रहने के लिए। ऐसा बाथरूम, ऐसा टीवी। ये तो टीवी वो है ना, वो चकोर जैसा रहता है। LCD। LCD? LCD कहते हैं इसका। अब मैडम आप कितनी अच्छी हैं, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया। अरे नहीं नहीं, ये सब सामान ऐसे ही रहता है कि कोई गेस्ट वगैरह आए या फिर मेरे ऑफिस के लोग आते हैं तो वो स्टे करते हैं यहाँ पे। वो सब रुकता है? हम्म। तो कभी और आ गए तो फिर हम रहने लगेंगे इसमें, तो फिर वो नहीं नहीं, कहाँ? अब तुम यहाँ पे रहने लगोगे तो उन लोगों की जरूरत नहीं है, वो लोग नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है मैडम। ये हमारा कमरा कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है हमको देखने में। और कुछ? नहीं मैडम, और कुछ नहीं चाहिए अब हमको। नहीं, और कुछ चाहिए तो भी बता दो। अरे देखो, तुमने इतना बड़ा काम किया है मेरे लिए, मेरा बैग मुझे लौटा दिया। मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुमसे बड़ा ईमानदार इंसान तो कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। अरे मैडम ऐसी बात नहीं है, चाहिए तो बहुत कुछ लेकिन मिल नहीं पाएगा मैडम। क्या? आप इतने बड़े घर से हैं, इतने बड़े घर की मालकिन हैं, आप मुझ गरीब को क्या ही देंगी? अरे क्यों नहीं दे सकती मैं, जो तुम चाहो वो सब दे सकती हूँ। तुम एक बार अच्छा। बोलो तो सही। अगर हम बोलेंगे तो आप दे देंगी? हाँ। वो बहुत बड़ा तो नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन छोटा ही मांगेंगे। बताओ बताओ। वो देखिए मैडम, आप बुरा मत मानना, हम अकेले रहते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि प्यार करने का मन करता है। क्या? हाँ। तो तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बना लो? अरे मैडम। अच्छा, हाँ, मेरे घर में एक काम वाली आती है, शीला उसका नाम है, उससे तुम्हारी बातचीत करवा दूं? अरे नहीं मैडम, नौकरानी वोकरानियों के साथ कोई प्यार करता है क्या? क्यों? करता है तो बड़े लोगों से प्यार करो, फायदा रहता है। मतलब तुम्हारा दिल मेरे ऊपर आ रहा है? जी मैडम, आपके ऊपर हमारा दिल आ रहा है। ठीक है, फिर अगर तुम हर चीज में परफेक्ट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैडम हम हर 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 उसमें परफेक्ट हैं। कैसे पता तुम्हें? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुमने शादी भी नहीं की है, तो तुम्हें कैसे पता तुम परफेक्ट हो? अरे वो क्या है कि मैडम 14,000 रुपये तो कमाते हैं महीने का। महीने में जब हमारे पगार मिलती है हाँ। तो 2,000 रुपये हम लुटा देते हैं। कहाँ पे?
वो जब उन लड़की सब नहीं आती है रात में। क्या? हाँ छी। तो सबसे पहले तुम अपना चेकअप करवा के आना, उसके बाद, ठीक है? मैडम एकदम फिट फाट है हम। मैं कैसे मान लूं? तुमने लास्ट टाइम चेकअप कब करवाया था, और तुम उन लड़कियों से कब मिले थे लास्ट टाइम? 1 महीना हो गया। और चेकअप कब करवाया? जब करे थे तब उसके अगले हफ्ते चेकअप करवा लिए थे। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए? तुम तो वो मैडम कहा है कि हम अकेले रहते हैं ना, तो सोचते हैं कि भाई कोई बीमारी बीमारी ना लग जाए, इसलिए हम करवा ही लेते हैं अपना। फिर ठीक है। हाँ अगर तुम इतना कुछ सोचते हो तो चलेगा। चलेगा। हम्म। अरे वाह मैडम, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। मतलब अब हम पूरे पूरे खुश हो गए हैं। जो कहते हैं ना, तृप्त तृप्त तो हो जाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये सब चीजें अचानक से हो रही हैं या फिर ये सब प्लान था? नहीं नहीं मैडम, प्लान नहीं था। मतलब तुम्हारा प्लान नहीं कह रही मैं, तो सिचुएशन का प्लान। ओह हो सकता है मैडम, ऐसा होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं सोचते वो वो हो जाता। वो हो जाता है। तो तुम अब तो कहीं जाओगे नहीं, यहीं रहना है तुम्हें? जी मैडम। तो आओ, मेरा कमरा भी देख लो। अच्छा हम्म। चलिए मैडम, हम आपका भी कमरा देख लेते हैं। आ जाओ, आओ, बैठो। अरे मैडम, आपका तो ये वाला रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। हाँ, ये कमरा बड़ा है, मुझे ज्यादा स्पेस पसंद है, खुला खुला। हाँ हाँ, दिख रहा है मैडम, आपको सब कुछ खुला खुला पसंद है, तभी तो आप ऐसे खुला खुला ड्रेस पहनती हैं। हाँ, गर्मी बहुत लगती है मुझे, मेरा बस चले तो मैं बस 2 पीस में ही रहूं। अरे उसमें भी रहने का क्या फायदा है, अब गर्मी तो लगती लगती है ना। बात तो तुम सही कह रहे हो, और घर तो मेरा ही है, मैं तो चाहे जैसे भी रहूं। हाँ मैडम, आपका घर है, जैसे मन चाहे आप वैसे रह सकते हैं, जहाँ आपका मन करे, जैसे आपका मन करे वैसे रहिए। सही क्या कह रहे दिक्कत हो, है। बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने, कभी मैंने सोचा ही नहीं। आपने कभी सोचा नहीं था। हम्म। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए। अब तो हम भी यहीं पर रहेंगे, बिल्कुल। आप भी यहीं रहेंगे, जब आपका जैसे मन करे वैसे रहिए हमारे सामने। अच्छा, हाँ, बड़े एक्साइटेड हो रहे हो तुम तो। एक्साइटेड तो हो ही नहीं ना मैडम, वो काहे न कि इतनी बड़ी घर की मेम से आपके साथ प्यार करने का मौका मिल रहा है। ओहो, प्यार? प्यार नहीं, रोमांस करने का मौका मिल रहा है। हाँ हाँ, वही रोमांस। रोमांस करने में अच्छा लगता है ना मैडम, मज़ा भी बहुत आता है। अच्छा, हम्म, तो तुमने उन लड़कियों के साथ किया था तो उन लड़कियों को मजा आ रहा था? उनको खूब मज़ा आया। अरे वो तो छोड़ के ही नहीं जाना चाह रही थी। फिर भी पैसे लेती थी? हाँ, एक तो पीछे ही पड़ गई थी, हम्म। कही थी अपने पास रख लो, तुम्हारे साथ ही रहूँगे। हमने बोला कि हम किराए पे रहते हैं, हम कहाँ से तुम्हारा खर्चा पूर्ति करेंगे, 14,000 रुपये तो महीने का कमाते हैं, और तुम्हारा तो इतना खर्चा होगा, तुम इतना गोरा चिट्ठी हो, पता नहीं कहाँ लगाती होगी। अच्छा। हम्म, फिर? फिर कहा, मैडम बोल दिए जाने के लिए तो चली गई, पर हाँ। मान नहीं रही थी, कह रही थी तुम जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे, सरसों का तेल भी लगा लेंगे। फिर तो सही थी ना। हाँ लेकिन मैडम इसे रख नहीं सकते ना, हम काहे के किराए पर रहते हैं, और वहाँ किसी को लेके आएंगे तो कल को कोई पूछेगा कि कौन है ये। तो बता देते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम शादी करने वाले हो। अरे नहीं मैडम, अगर हम ऐसा बताते तो फिर कल को गायब हो जाती, कहीं और चली जाती, तो लोग पूछते कि तुम्हारी बीवी नज़र नहीं आ रही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आ रही। अरे, आई थी अपने घर चली गई, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है ना मैडम, अब कभी अच्छा साथ। छोड़ो, अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अब तो तुम रह रहे हो ना यहाँ पे। हाँ अब तो हम यहीं रहेंगे, बस, आप ही के पास। तो तुम ऐसा करो, हाँ, अपने कपड़े ले आओ जाकर, जो भी तुम्हारा सामान है, बर्तन वर्तन मत लाना, वो वहीं छोड़ देना है, किसी आस पड़ोस में दे देना। ठीक है मैडम, हम आस पड़ोस वाले को दे देंगे वो बर्तन, हाँ, कोई और तो होगा जो संभाल लेगा उन बर्तनों को। संभाल क्या लेगा, उन्हें दे देना और फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा।
हाँ, क्योंकि यहाँ पर ही इतना सब कुछ है। सामान मतलब बर्तन दे देना, अपने गद्दे वगैरह दे देना। हो सके तो अपनी बेडशीट ले आना, क्योंकि तुम्हें बिछाने का काम आएगा। अगर साफ सुथरी हो तो, गंदी हो तो मत लाना। ना ना मैडम, दो संभाल के रखे हैं, साफ सुथरी हैं। पता है, हाँ, वो खरीदे थे वहां से, बुद्ध बाजार से। 150 में 2 मिलता है, तो वही संभाल के रख ये जो रखे थे। बेडशीट बिछा है पता है कितने का है? कितने का? 500 का। 500 रुपए का? हाँ। अरे मैडम, ये तो बहुत महंगा है। अब हम तो 150 का 2 वाला जो आता है वो लेते हैं। अब महीना भर, 2 महीना भर चल जाता है, फिर फट जाता है। ये नहीं फटता। वो का है ना कि अपना आप रिगस जाता है वो, तो ये वजह से फटने लगता है। ये महंगा है, ये अच्छा चलता होगा। चलिए मैडम, अब ऐसे बातें करती रहेंगे क्या? नहीं नहीं, तुम सामान लेके आ जाओ अपना, आराम से यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाओ, फिर बाकी का प्लान रात को करते हैं। अभी नहीं कर सकते? अभी वो मूड नहीं है मेरा जो रात को होता है। मूड तो बन जाता है, बस बनाना आना चाहिए। देखो, तुम्हें यहाँ पे रहना है ना? हाँ, तो जैसे ईमानदारी तुमने वहां पे दिखाई मेरा पर्स लौटाने में, वैसे यहाँ पे भी दिखाओ। ठीक है मैडम, हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं, अपना बैग वैग लेके आ जाते हैं। अब बैग लेके आएंगे और ये कपड़े पहन के मत आना। ये ना पहने? नहीं, कोई अच्छा सा प्रोफेशनल कपड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ हाँ, एक है लोअर टी शर्ट। लोअर टी शर्ट नहीं, चलो ठीक है, फिलहाल लोअर टी शर्ट पहन लो। इसके बाद तुम्हें फिर शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि जहां जहां जाओगे तो तुम्हारे बॉडी पे कोट पैंट सूट होना चाहिए। अच्छा, हम्म। ठीक है मैडम, कोट पैंट और सूट। जिम भी ज्वाइन कर लो तुम। हाँ हाँ मैडम, कर लेंगे। जिम तो दिन और रात घर में ही करेंगे। दिन और रात नहीं, सिर्फ दिन में करना जिम। अच्छा, रात को जिम होगी वो अलग? हाँ। ठीक है मैडम, अभी जाते हैं, अपना सामान वगैरह लेके आते हैं। ठीक है।